तो आइए बढ़ते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसको भी निपटाते हैं, है ना। चलिए पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में प्रकार काटिए, प्रकार रखा जाता है, प्रकार हटा दीजिए, यानी फिर से पढ़ते हैं। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में रखा जाता है। सबसे नीचे पंक्ति में बच्चा 20 लट्ठे रखे जाएंगे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, ठीक है, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इत्यादि इत्यादि आकृति में दे रखा हुआ, आकृति हमने बना लेंगे अभी। ये 200 लट्ठे की कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। कहने का मतलब ये है कि नीचे से लट्ठे लगाना शुरू किया। पहले में बच्चे कितने लट्ठे रहेंगे 20, अगले में 19 लट्ठे, अगले में 18, 17, 16, ऐसे चलते जाएंगे। तो बताना यहाँ पर भैया कि कुल कितनी लाइनें लगने वाली हैं, कुल कितनी पंक्तियां लगने वाली हैं, ठीक है। पंक्तियां मतलब सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे कितने नंबर लगेंगे। यानी हमें यहाँ से समझ आ गया क्या, एन नंबर की बात हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ आई, यानी हमें एन निकालना, लिख लो यहाँ पर चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत नहीं, यानी एन निकालना है हम लोग को, ठीक है। और क्या कहा है इसने कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी पहले पंक्ति निकालो, लास्ट पंक्ति कौन सी है, ठीक है, निकल आएगा, उसमें कितने लट्ठे होंगे, यानी हमें अंतिम पद भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बकवास दे रखी थी, बाकी बढ़ते हैं हम आगे, लिखना शुरू करते हैं। तो भैया हम मान लेते हैं दिया क्या है हम लोग को, कुल लट्ठे दे रखे हैं, ठीक है, लट्ठे दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया बच्चा, दिया है हम लोगों को क्या, कुल लट्ठों की संख्या ना, हमें दे दिया है कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठे, ठीक समझ आई ना बच्चा, लट्ठे। अब लट्ठे भैया तुम्हारे लकड़ी के हैं, ठीक है, लट्ठे या लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या। चलिए कितनी है बच्चा, बता पाओगे आप लोग कितनी है। सर हाँ बता पाएंगे कितनी है बच्चा, हमारे पास 200। चलो ये तो हमें समझ आया, यानी बच्चा कुल संख्या को बच्चा एस एन से नहीं बताएंगे, तो हमें एस एन पता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारे पास एस एन है, क्या एस एन है। चलो एक बात तो क्लियर होगी कि हमें एस एन मिल गया है, कि हमें एस एन तो मिल गया है। चलो अच्छी बात है, कुछ तो तसल्ली की बात है, हमारे लिए एस एन मिल गया है। चलिए और अब सुनिए बच्चा, यहां से मैं चाहूं तो एपी बना सकता हूं, क्या एपी। उसने क्या कहा है, पहले लट्ठे कितने होने चाहिए 20, फिर अगले में कितने होने चाहिए 19, ऐसे बढ़ाते जाइए। तो हम कह सकते हैं जो हम एपी बनाएंगे प्रश्न अनुसार, जो एपी बनेगी बच्चा, वो एपी कैसे बनेगी हमारी, ये बताओ। पहले मेरा रसगुल्ला 20 आएगा, है ना, फिर 19 आएगा, फिर मेरा रसगुल्ला 18 आएगा, ऐसे जाते रहेंगे, पता नहीं कितनी पंक्ति बन जाएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां से बच्चा मेरे को बताइए ए का मान कितना होगा। ए का मान सर 20 है, प्रथम पद हमें दिखाई दे रहा है। तो भैया सर्वांतर भी निकाल पाएगा मेरा रसगुल्ला, हाँ सर निकाल पाएंगे। 19 में से 20 गए तो भैया -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, एन निकालने वाले। ओ सर हमें एस एन दिया है, ठीक है, ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया, एस एन वाला सूत्र लगा के हम एन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे रसगुल्ला। तो आइए कोशिश करते हैं हम लोग क्या, एन निकालने की, क्या एन निकालने की कोशिश करते हैं। जरा मुझे मेरा रसगुल्ला बताएगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। ओ सर एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, n-1d। क्या यहाँ पर मेरा रसगुल्ला वैल्यू डाल पाएगा। एस एन सर 200 दे रखा है, तो 200 डाल मेरा रसगुल्ला, ठीक है, n/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2a, a का मान कितना बचा 20 था हमारे पास, कितना 20, ये लीजिए 20 डाल दिया मैंने, प्लस n-1d। अब d बोलो बच्चा कितना है, d तो सर -1 है, तो डालना मेरा रसगुल्ला, ये क्या रहेगा -1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई भी इत्तू सी भी समस्या नहीं, इत्तू सी भी समस्या नहीं है कि नहीं मेरे बचवा। अरे 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी 40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर बाबू, -n प्लस में 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरा बच्चा, 2 को उधर भेज दूं, इच्छा है तेरी, नहीं तो मल्टीप्लाई कर ले, अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो काम चल जाएगा। नहीं मेरे हिसाब से इधर भेज दे, जब 2 को इधर भेजेगा तो बच्चा ये कितना बन जाएगा 400, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 400 बन जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 400, देखो 2 को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 400, सीधे मैं 400 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो n को, n कितना रहेगा 40n,
ठीक है, माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एन आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चा, इनको सॉल्व करना शुरू करिए, और क्या, यानी आप देख पा रहे हो एन स्क्वायर हमारा माइनस में है, ये नहीं होना चाहिए, ये जुर्म है हमारे साथ, तो इसको प्लस में ले आइए, ठीक है, इन सबको उठा के इधर ले आइए, यानी हमारे पास एन स्क्वायर माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, प्लस लिखें, प्लस पहले देख तो इसको देखो, पहले 40 प्लस एन कितना हो जाएगा 41, यानी माइनस में 41, कितना माइनस में 41, माइनस 41 एन, फिर क्या है प्लस में 40 तो दिखाई दे रहा है हम लोग को, सॉरी 400 दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने इसको इस समीकरण का एन निकाला और आपको दिखाई दे रही है द्विघात समीकरण है, तो शायद आपको दिक्कत हो रही हो, तो आइए हम निकालते हैं। पहले इसको कैसे निकालने वाले हैं, पहले यहीं से सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या यहीं पर करें, तो यहीं पर करने वाले। देखो पहले देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते 1 है इधर, है ना, तो 1 को 400 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 400 आएगा, ठीक है, 400 आ जाएगा। इसके फैक्टर तोड़िए, 2 से जाएगा कितने पे 200, और तोड़िए इसको 200 पे 100 चल जाएगा, ठीक है, देख पा रहे होंगे इतना, फिर 2 से काटिए तो भैया 50 पे चल जाएगा, फिर और तोड़िए इसको तो 2 से 25 पे जाएगा, फिर और तोड़िए इसको तो कितना रहेगा 5 पे जाएगा, 5 पे 25 पे चल जाएगा, 5 पे, ठीक है, फिर 5 एकम 5, तो हमारे पास गुणनखंड फैक्टर क्या मैंने 1 2 3 और 2 ये मिले हैं, ठीक है, सॉरी 4 हमारे पास 2 हैं और हमारे पास 5 2 बार हैं, यानी हम समझ पाएंगे इनको तोड़ के हमें कुछ कैसे करना है कि -41 बन जाए, इनको जोड़ घटाव करके क्या बनाना है -41 बनाना है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 एन, ठीक है, फिर ये क्या 5 25 लो 25 एन, क्या इनको जोड़ करके हम लोग 41 बना पाएंगे, हाँ सब बना पाएंगे, लेकिन मुझे सर माइनस चाहिए, माइनस, तो माइनस लगा लोगे यहाँ पर, लो माइनस लगा लीजिए आप, क्या माइनस लगा लीजिए, तो हमारा ये फैक्टर भैया 41 को हम कैसे लिखने वाले हैं 16n-25, क्या लिखने वाले हैं 16n-25, या -25 -16 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखना शुरू कर रहे हैं बच्चा हम लोग, क्या आराम से n का स्क्वायर -16n -25n, ठीक है, और प्लस में 400 चल रहा है आपका, बराबर में 0 लेके चल रहा हूं, ठीक है, बराबर 0। आप देख पा रहे हो यहाँ से n कॉमन निकल आएगा, क्या n कॉमन आ जाएगा, चलिए n कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचने वाला है n - 16, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से सर हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ से क्या कॉमन आना चाहिए, 25 दिखाई दे रहा है बच्चा, 25 निकालो, तो हमने निकाला क्या प्लस में 25 निकाल लिया, ठीक है, अंदर क्या बचने वाला है बच्चा n बच जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है, और प्लस में क्या बच जाएगा, कितने पे जाएगा 25 की पहाड़े में भैया 400 कब आता है, सर हमें पता है 16 में आता है, ठीक है, और आपको ध्यान देना होगा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, क्या सेम आ रहा है, n यहाँ पर प्लस का है वहाँ माइनस का है, 16 यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का है, गड़बड़ तो यहाँ पर ही होगी। तो भैया जब भी किसी चीज को प्लस करना है, सॉरी जो चीज माइनस दिखाई दे रही है उसको प्लस करना है, जो प्लस दिखाई दे रहा है वो माइनस करना है, तो सिंपल सी बात है उससे माइनस कॉमन निकालिए, क्या माइनस कॉमन निकालो, तो निकालें यहाँ से कॉमन माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो n - 16, ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन निकाला माइनस, तो माइनस तो 25 बन जाएगा, ठीक है, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, यानी n हमारा प्लस का बन जाएगा, 16 हमारा माइनस का बन जाएगा। क्या देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि n - 16 सेम बन गया। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो n - 25 ये तो हमारा आ गया, कॉमन के अलावा बच जाएगा, और दूसरा n - 16 बच जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि n के 2 मान आएंगे, एक तो 25 आएगा, ठीक है, एक हमारा 25 आ गया, और दूसरा आपका n का मान 16 आएगा। तो चेक करें कौन सा सही है आंसर, कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सा सही है। तो सर उसने एक चीज और कही थी, कि आप निकाल दीजिए क्या अंतिम पद क्या रहा होगा। अगर 25 के हिसाब से लेके चलता हूं, ठीक है, तो a मैंने मान लिया कि 25 निकालना है ना, तो 25 कैसे निकलेगा, a प्लस n - 1d, ठीक है, तो a कितना बच्चा हमारे पास, a यानी प्रथम पद बच्चा हमारे पास 20 है, ठीक है, और यहाँ कितना जाएगा 24d, d कितना बच्चा हमारे पास -1 है, यानी कितना आने वाला है 20, 24 में से 1 गया तो 24 को गुणा करेंगे बच्चा -1 से, तो क्या रहेगा -24, और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है बच्चा -4,
क्या पंक्तियों में -4 लकड़ी रखी गई होंगी? आपको लगता है कि 25वीं जो 25वां देखा जाएगा, 25वां पद देखा जाएगा, 25वीं लाइन देखी जाएगी तो उसमें -4 लकड़ी रखी जाएंगी? -4 लकड़ी कैसे रख देंगे सर? नहीं, लकड़ी हमेशा पॉजिटिव में आएगी। नंबर है तो भैया पॉजिटिव में आना चाहिए, सीधी बात है। किसी की संख्या रखी जाएगी तो भैया पॉजिटिव में रखी जाएगी ना नेगेटिव में रखी जाएगी? नहीं, पॉजिटिव में। तो यानी हमें ये क्लियर हो गया कि 25 तो नहीं होगा, 25 तो नहीं होगा, तो 16 होगा पक्का। तो 16 निकाल लीजिए 16 के हिसाब से। ए 16 सीधे निकाल दूंगा बच्चा। 20 प्लस 15 डी मतलब माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15, तो कितना आंसर आने वाला बच्चा? 20 में से 15 गए तो 5। यानी हम कह सकते हैं अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे, ठीक है। अतः अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है बच्चा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन समाप्त।